हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी के वीडियो है रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज अ रियलिटी। चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब रियलिटी है कि एक्चुअली जेनेरिक टर्म है कि रेसिज्म इज़ अ रियलिटी। अच्छा, रेसिज्म इज़ अ रियलिटी। अगेंस्ट मतलब किसी की भी अगेंस्ट हो सकती है, मगर रेसिज्म जो है रियलिटी है। पर ये कह रहे रेसिज्म अगेंस्ट हाँ, इंडियंस। अगेंस्ट इंडियन, अगेंस्ट एनीबडी इज़ अ रियलिटी। चलो देखते हैं। हाय, आई एम नीयू एंड आई एम एन इंडियन वुमन। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। हमने और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में हैं। कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूं, कि पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड वी वेंट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग। लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहां से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। ही सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ सो दैट वी कैन सी द वीडियो एंड देन ही सेड समथिंग दैट वाज रियली अनोइंग। आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। एक्सक्यूज मी, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? यू नो, लाइक हु आर यू टू डिसाइड? फॉर ऑल आई नो ही कुड जस्ट बी roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 की जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 की फाइट बैक करो। हमने वहां के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहां से निकल जाए, वहां पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहां पर फॉरेनर्स थे, व्हाइट पीपल थे और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली तब वहां पर तो कोई नहीं था,
तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से क्या बात उसने कर वही रहा है, हरकत क्या किसी कर और के रहा साथ है? भी सो की है? नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। सी जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा। सो आई कॉल्ड the secretary of the ambassador's office. So people from the embassy told us the Saudi Arabian embassy is involved because most likely the hotel made a complaint about unruly behavior और embassy के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे ने हमें गालियां दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियां दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया इज बीइंग थ्रोन आउट टू सऊदी एंड आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। सी आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, दैट वी ऑनेस्टली डोंट नो और हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट दिस फील्स लाइक विक्ट्री। व्हाई दिस वीडियो? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत है। और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन। सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहां पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कांटेक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।
ओह माय गॉश, दिस वाज रियली बहुत ही सुन के दुख और शौक देखिए, इससे पहले कि बड़े मेन पॉइंट ये है कि रेसिज्म होता है जो भी माइनॉरिटी में है, जहां पर भी। तो ये ऐसा नहीं है कि रेसिज्म इंडियंस के साथ भी होता है, इंडियन रेसिज्म किसी के साथ भी हो सकता है जो माइनॉरिटी में है। और यहाँ पे तो चलिए कि वो टूरिस्ट थे, वहाँ गए थे, टूरिस्ट हैं, वापस अपने देश में आ गए, मगर अगर कोई परमानेंटली वहाँ रहता हो और दूसरे कंट्री के लोग भी रहते हो, तब क्या होगा? तब आप डिपोर्ट तो कर नहीं सकते, राइट? अगर मान लीजिए इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं और वहाँ पे सऊदी अरेबियन ओरिजिन के भी लोग रहते हैं और आपस में सिटीजन है, दोनों सिटीजन है, दोनों ओरिजिन लीगली वहाँ पे रहते हैं, फिर क्या होगा? कोई डिपोर्ट किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है, फिर और क्या होगा? केस करो, जेल वही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो टेम्परेरी इवेंट था, आपने कुछ किया, वापस आ गए अपने देश, मगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं? तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी इसमें कि जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं या अफ्रीकन पीपल हैं, उनको दे नो हाउ टू फाइट। कब किसी सोसाइटी के साथ कुछ ज़्यादा होता है तो दे नो द वेज हाउ टू डू दिस, आ गई होती है उनको, राइट? तो उसी के लिए जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर भी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडियंस, दे हैव अवेयरनेस की व्हाट टू डू। पर आप कभी सोच नहीं सकते कि आपके साथ होगा, और जब होता है तो उस बहुत जल्दी होता है। आप उस टाइम ऐसे नम हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता करना क्या है। पहली बार आप नम होंगे, दूसरी बार आपको एग्जैक्टली पता होगा करना क्या है, और बहुत तेजी से काम होता है। और मगर पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी माइनॉरिटी है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ये कहीं भी चले जाइए आप, कहीं पर भी जाते हैं और देखते हैं। और अगर आप यूएस में देखें तो इंडियन माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी है, हम 2% की बात कर रहे हैं, राइट? तो वो ज़बरदस्त माइनॉरिटी है। आप यहाँ पे भी आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं अदर देन मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया आप कहीं पर भी जाएं तो इंडियंस आर माइनॉरिटी। इसीलिए जो अदर देन, चलिए आप कह सकते हैं कोई मॉरिशस या ऐसी, वहाँ पर भी माइनॉरिटी है, उतनी ज़्यादा नहीं, मगर और जगह तो माइनॉरिटी है। तो यस, इट हैपन्स। तो नहीं होना चाहिए, जिनको नई अवेयरनेस, जो लोग इंडिया से बाहर जाएंगे उन्हीं को थोड़ा रियलाइजेशन आएगा कि यस, रेसिज्म इज एवरीवेयर। अपनी कंट्री में भी कोशिश होनी चाहिए कि किसी के साथ रेसिज्म ना हो। बिल्कुल, पर इन्होंने हैंडल बहुत अच्छी तरह किया है, क्योंकि अगर वो जैसे कह रहे थे वॉयलेंट हो जाते तो जेल हो जाती, फिर तो इनको भी जेल हो जाती। बेस्ट है कि आप कूल हेड से इसको सॉल्व करो, जैसे इन्होंने किया कि वहाँ गए, सिक्योरिटी वालों के लिए बोला कि भैया कोई एक्शन लो, पे पता किया। वेरी इंपॉर्टेंट कि नाम भी पता चले कि ये कौन बंदा था, ताकि कल को अगर आपको फॉलो अप करना हो या कोई बात हो तो एटलीस्ट यू हैव द डिटेल्स विद यू। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और दुख होता है सुन के कि किसी इंडियन के साथ खासकर जब सुनने को मिलता है कि हुआ है किसी और कंट्री में। पर अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सोसाइटी जो है, इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखें और उनको पता हो कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।